हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी इस खास सीरीज में जिसका नाम है अभ्यास सीरीज। इस सीरीज के अंतर्गत हम यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी और ईओएओ एग्जाम में पूछे जाने वाले डिफरेंट कंपोनेंट को डिस्कस करते हैं। तो उन्हीं कंपोनेंट्स में से आज जिस कंपोनेंट की बारी है उसका नाम होगा क्वांट। जनरल मेंटल एबिलिटी कह लो या क्वांट कह लो, बात एक ही है। ये कंपोनेंट आपके लिए एग्जाम के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे एग्जाम में 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये जो क्वेश्चन है ये आपकी सिलेक्शन में एक बड़ा अहम रोल अदा कर सकते हैं। अगर आप इस सीरीज को लगातार फॉलो करेंगे तो क्वांट सेक्शन से पूछे जाने वाले वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। तो इस सीरीज को लगातार फॉलो करिएगा। आज इन मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का पार्ट नंबर 13 है। इससे पहले के 12 पार्ट इसी नाम से आपको एक हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट मिलेगी, उस प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप उनको भी जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। अगर जब भी हम किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे होते हैं और उस टारगेट एग्जाम की नीड को अगर हमने नहीं समझा तो हम एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको ईपीएफओ, एपीएफसी या ईओएओ एग्जाम की नीड को समझना है तो आपको दो काम जरूर करने चाहिए। पहला तो डिकोडेड सिलेबस और दूसरा प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस। अगर आप ये चीजें कर लोगे तो आपको एक तो एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि यार मुझे पढ़ना क्या है। दूसरा, उन चीजों को भी फिल्टर कर पाओगे कि यार इस पर्टिकुलर कंपोनेंट से इतने क्वेश्चन आते हैं, इससे इतने क्वेश्चन आते हैं, एग्जैक्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन ये होता है। और ये सारी चीजें करने से प्रिपरेशन में बहुत हेल्प मिलती है और ये काम आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी जो ईपीएफओ की कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक है उसका लिंक है और उस लिंक के अंदर आप जो ये ई बुक डाउनलोड करोगे तो इस ई बुक में आपको डिकोडेड सिलेबस, पीवाईक्यूज, सैलरी पेपर्स का एनालिसिस और एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी भी मिलेगी जो आपकी प्रिपरेशन जर्नी में बहुत हेल्प करेगी। तो ये गाइड बुक जरूर डाउनलोड कर लेना। ठीक है भाई, चलो शुरू करें। तो आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा टॉपिक परसेंटेज। ठीक है, अब ये मत सोचना कि यहाँ पे मैं आपको परसेंटेज कंप्लीट पढ़ाऊंगा। हर एग्जाम का अपना क्वेश्चन पूछने का अलग लहजा होता है। जो ईपीएफओ में, चाहे वो ईओएओ की बात करूं या फिर मैं ईओएओ की बात करूं या मैं एपीएफसी की बात करूं, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से वो क्वेश्चन प्रैक्टिकल टाइप के होते हैं। ठीक है, किस टाइप के होते हैं? प्रैक्टिकल या फिर डायग्राम टाइप के होते हैं। ठीक है, या तो डायग्राम टाइप के होते हैं या प्रैक्टिकल टाइप के होते हैं। और अगर आपको यकीन नहीं होता तो अभी हम जब इस लेक्चर को शुरू करेंगे तो स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रखे हैं जो आपके ईओएओ या एपीएफसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप इनको इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखिएगा। एक्सप्लेनेशन होगी, एक आध बच्चे को शिकायत रहती है, सर आप बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हो। बच्चे, मतलब जितनी जरूरत होती है मैं उतना एक्सप्लेन करता हूँ। अब एक एक चीज अगर यहाँ इसी सेशन में मैं आपको बहुत बारीकी से बताने बैठूंगा तो हो सकता है कि ये लेक्चर बहुत लंबा चला जाए। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ जितनी जरूरत हो, आपको जितनी नीड हो, सारी एनर्जी एक ही जगह नहीं लगानी है। अभी आपके एग्जाम में बहुत कम टाइम है और आपको सारे कंपोनेंट कवर करने हैं। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हम यहाँ बताते चलें, इनको फॉलो करते चलें, इनको समझे। थोड़ा सा भावनात्मक रूप से सोचने की जरूरत नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप मेहनत करें, समझें, मैं कोशिश करूंगा और ज्यादा इलेबोरेटेड फॉर्म में आपको बता पाऊं। ठीक है, शुरू करें। तो कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर हम डायग्राम वाले क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पे हम पर्टिकुलर वो चीज नहीं डिस्कस करेंगे कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100। जब भी आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, किसी डाटा को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, डिवाइड कर दो 100 से, जब भी रिमूव करना हो, ये बैंकिंग में आती हैं चीजें। यूपीएससी का ऐसा नेचर ही नहीं है कि वो ऐसी चीजें पूछे। समझ रहे हो ना? तो ये 37.5% ऑफ 1200, सर बताओ ना इसको कैसे निकालेंगे? नहीं पूछता दोस्त। आपको सिंपल भी आता होगा ना, बहुत सिंपल, बस इतना सा ध्यान रखो। देखो मैं बहुत छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूँ। पहली चीज तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ 100। किसी भी डाटा को 100 से कंपेयर करना परसेंटेज है। जैसे मैंने कहा कि आपके 350 मार्क्स आए, किस में से? 500 में से। तो बताइए आपके कितने परसेंट मार्क्स आए? आप ये ध्यान रखो बस, जैसे ये 350 इस 500 का जितना पार्ट होगा ना, सेम हमें बताना है कि ये 100 का कितना पार्ट होगा। यानी कि 350 आउट ऑफ 500 कितना है? इतना है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 100 कर दो, बस सिंपल। तो ये 0 से 0, 5 से गया 70। तो जैसे 500 में से 350 आए, ऐसे ही 100 में से कितने आएंगे? 70। तो 70%, बस इतना ध्यान रखना है। और दूसरा, आपको नॉर्मल जब भी परसेंटेज हटाना हो, जैसे आपको किसी नंबर का 35% निकालना है,
35% ऑफ 400। तो बस आप सिंपल जानते हो कि इसको डिवाइड बाय 100 करोगे तो भी ये सोल्व हो जाएगा। ठीक है, जब भी मैं बैंकिंग एग्जाम के लिए पढ़ाता हूँ या रेगुलेटरी के लिए पढ़ाता हूँ तो मैं परसेंटेज पे बहुत जोर लगाता हूँ। समझ रहे हो, क्योंकि नीड है भाई उस एग्जाम की। आप बिना उस कैलकुलेशन के उन सवालों को सोल्व नहीं कर पाओगे। बट यहाँ मैं आपको ऐसी चीजें नहीं बताऊंगा जल्दी जल्दी किसी नंबर का 1% कैसे निकालें, 5 कैसे निकालें, 3 कैसे निकालें, 50 कैसे निकालें, क्योंकि इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। सिंपली ध्यान रखो, जब भी परसेंटेज हटाना हो तो 100 से डिवाइड कर लो, जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो 100 से मल्टीप्लाई कर लो। बस सिंपल चीज है। बाकी जब आप क्वेश्चन देखोगे, मैं पीवाईक्यू से ही शुरू करूंगा तो आपको एक आइडिया लग जाएगा यार एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो, अब ये पहला क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा गया ईपीएफओ ईओएओ 2017 के एग्जाम में। ठीक है, कुछ बच्चों को लगता होगा सर ये तो पुराना है ना, 8 साल पुरानी बात हो गई। तो भैया लेटेस्ट वाले भी आएंगे ना, सब्र तो करो, क्लास को एंड तक देखोगे आपको सब मिलेगा। ठीक है, थोड़ा पेशेंसली। एक टीचर पे जब तक भरोसा नहीं करोगे ना तो आप मतलब अपने अंदर वो चीज डाल ही नहीं पाओगे। भरोसा सबसे बड़ी चीज है। ठीक है, चलो आ जाओ, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझो और आंसर करो। In a city, 80% population eat rice and 90% of the rice eaters are non-vegetarian. तो then what percent of the population are vegetarian rice eater? ऐसे सवालों में आपको सिंपली चीजों से आगे बढ़ाना है कि मान लीजिए जो टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन, अगर परसेंटेज है तो 100 ही एज्यूम करना हमेशा। कुछ भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 100 और परसेंटेज दोनों एक ही चीज है, दोनों एक दूसरे के क्या बोलते हैं उसको, सिनोनिम्स हैं, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर टोटल पॉपुलेशन 100 है, अब वो क्या कह रहा है, इन ए सिटी 80% पॉपुलेशन ईट राइस, इसमें से राइस ईटर कितने हैं भाई, तो इसमें से राइस ईटर जो है 100 का 80% है। ठीक है भाई, अब आगे क्या कह रहा है कि 80% पॉपुलेशन ईट राइस, और जो बाकी लोग होंगे 20 वो नहीं खाते होंगे भाई। आगे क्या कह रहा है, एंड 90% ऑफ द राइस ईटर्स, ये राइस ईटर है, इसका 90% आर नॉन वेजिटेरियन, इसका जो नॉन वेजिटेरियन है वो 90% है। तो आपको 80 का 90% लेना है जो कि 72 होगा। तो वेजिटेरियन राइस ईटर कितने बचे, 8, क्योंकि टोटल 80 है, 80 में से 72 तो नॉन वेज वाले हैं, तो वेज वाले कितने बचे, 8। आगे क्या कह रहा है कि देन व्हाट परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन आर वेजिटेरियन राइस ईटर, तो वेजिटेरियन और राइस ईटर कितने हैं, 8 आउट ऑफ कितना, 100। तो राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर 2। ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेगा, आप सिंपली सोचोगे, प्रैक्टिकली और कर पाओगे। ठीक है, मैं इसलिए ये पीवाईक्यू करवा रहा हूं ताकि यार आपको आइडिया आ जाए। बहुत सारे बच्चे भावुक होते हैं, नहीं पता, देख लिया एसएससी का लेक्चर, देख लिया बैंक का लेक्चर, देख लिया, और फिर कंपेयर करेंगे, सर आपने तो ये बात बताई नहीं। भाई ये तो समझ लो उस एग्जाम में आती भी है ऐसी चीजें कि नहीं। यूपीएससी का ऐसा पैटर्न नहीं है बैंकिंग वाला। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ये ईओएओ 2021 में पूछा गया, समझो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। 40% ऑफ द स्टूडेंट इन ए क्लास आर फ्रॉम इंडिया एंड 50% आर गर्ल्स। ठीक है, अब दो चीजें समझनी है यहाँ पे। देखो, अगर टोटल स्टूडेंट 100 है, एक तो इसमें ये बताया गया है कि कितने लोग इंडिया से हैं। ठीक है, तो बाकी के लोग किससे होंगे भाई, बाकी के लोग फॉरेनर होंगे। ठीक है, अब 40% ऑफ द स्टूडेंट इन ए क्लास आर फ्रॉम इंडिया, अगर 40 इंडिया से हैं तो फॉरेन से कितने होंगे, 60 अदर कंट्रीज से। दूसरी क्वालिटी ये दे रखी है उसने कि 50% आर गर्ल्स, एंड वर्ड बोला है उसने, ये नहीं बोला कि जो इंडियन है उनमें से गर्ल्स हैं, नहीं, टोटल में से। मतलब टोटल 100 में से जो गर्ल्स हैं वो 50 हैं, तो बॉयज भी कितने होंगे भाई, तो बॉयज भी 50 होंगे। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, दो अलग अलग इंफॉर्मेशन है। समझ पा रहे हो। अब आगे देखो क्या कह रहा है, इफ 25% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट आर गर्ल। अब इस बात को समझो, किसको कह रहा है, इंडियन स्टूडेंट, तो ये इंडियन स्टूडेंट है। अब इंडियन स्टूडेंट में भी बॉयज और गर्ल्स होंगे, और इनमें 25% जो है वो गर्ल्स हैं। तो भैया 40 का 25% लोगे तो हाफ का हाफ, इसका मतलब 50% 20, 25% 10, तो इंडियन बॉयज कितने होंगे, 30। क्लियर है। अब वो क्या पूछ रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ नॉन इंडियन स्टूडेंट आर बॉयज। अब एक बात बताओ सिंपल सी, जो फॉरेनर है या नॉन इंडियन है उनमें भी बॉयज और गर्ल्स होंगे। अब भैया टोटल गर्ल्स 50 है, और यहाँ जो इंडियन गर्ल्स हैं वो 10 है, तो फोर में गर्ल कितनी बची, 40, और टोटल फॉरेनर 60 है, गर्ल्स 40 है, तो बॉयज कितने बचे, 20। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ नॉन इंडियन स्टूडेंट आर बॉयज,
तो यही तो है वो नॉन इंडियन स्टूडेंट, कितने हैं 20। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है भाई? क्या होंगे, एक बात ध्यान रखिएगा, देखो जैसे जल्दबाजी में मैंने गलत आंसर लगा दिया, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। यहाँ पे बड़े ध्यान से समझो उसने क्या पूछा है। 20 तो टोटल का है, उसने पूछा कि व्हाट परसेंटेज ऑफ नॉन इंडियन स्टूडेंट आर बॉयज। तो बॉयज 20 है लेकिन नॉन इंडियन 60 है, तो 20/60 होगा, और परसेंटेज के लिए इंटू 100, तो 1/3। तो जो राइट आंसर है वो 33.33% है, ये नहीं है। बहुत बार जल्दबाजी में गलती मत करिएगा, ये यूपीएससी है, ये आसान भी पूछेगा तो कंफ्यूज करके पूछेगा। लहजा है भाई, कितनी बढ़िया नौकरी दे रहा है। एपीएफसी को आप कम मांग रहे हो। हमारे एक बड़े अजीज मित्र हैं एपीएफसी, तो उनसे सुने हैं हमने कारनामे, है ना, कारनामे नहीं, उनकी ताकत, उनका जो प्रोफाइल, उनकी सारी चीजें समझते हैं। तो बड़े मजेदार जॉब है, मजा आएगा बहुत। ठीक है, तो अच्छी जॉब है, बहुत भयंकर जॉब है भाई। चलो नेक्स्ट, लेकिन मिलेगी तभी जब लगातार एफर्ट करोगे। आ जाओ, अगला सवाल पूछा गया ईपीएफओ एपीएफसी 2015 एग्जाम में। देखो हर बार क्वेश्चन, चाहे ईपीएफओ ईओ हो यूपीएफसी हो, पूछने का स्टैंडर्ड ऐसा ही है। एक क्वेश्चन होता तो मैं मान भी जाता, है ना। देखो क्या है, इन एन ऑफिस 40% ऑफ द एम्प्लॉयज आर मैन एंड रेस्ट वीमेन, कि टोटल अगर 100 है तो इसमें से जो मैन है वो 40 है, और जो विमेन है विमेन वो 60 है। ठीक है, विमेन कितनी है 60। अब कह रहा है कि हाफ ऑफ द एम्प्लॉयज आर टोल एंड हाफ शॉर्ट, कि टोटल जो 100 है ना, इसमें से जो टोल एम्प्लॉय हैं हाफ है 50, और शॉर्ट एम्प्लॉय हैं वो भी क्या है 50। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि 10% ऑफ द एम्प्लॉयज मैन एंड शॉर्ट। ठीक है, इस मैन के अंदर मैन भी हैं और शॉर्ट भी हैं, लेकिन 10% ऑफ द एम्प्लॉयज, किसका मतलब 100 का, 100 का 10% यानी कि 10। तो जो टोटल 40 मैन है उसमें से शॉर्ट कितने हैं 10, एंड आर 40 एम्प्लॉयज आर वीमेन एंड टोल, और जो 40 वीमेन है वो टोल भी है भाई, 40 जो है वो विमेन भी है और टोल भी है। एक सिंपल सी चीज आपको समझो, देखो मैन में भी दो कैटेगरी होंगी, शॉर्ट होंगे और टोल होंगे। विमेन में भी दो कैटेगरी होंगी, शॉर्ट होगी और टॉल होंगी। ठीक है, आपने 100 एज्यूम किया है, हमने एज्यूम किया, उसने नहीं दिया। अब वो क्या कह रहा है, 10% ऑफ द एम्प्लॉयज मैन शॉर्ट, शॉर्ट हो गए। अब टोटल जो शॉर्ट पीपल हैं वो 50 है। अब 50 में से जो मैन शॉर्ट है वो सिर्फ 10 है, तो विमेन शॉर्ट कितनी होंगी 40। तो विमेन अगर टोटल 60 है तो शॉर्ट कितनी है 40, तो टोल कितनी होंगी 20। अब जो टोल पीपल हैं वो कितने हैं 50, यही तो होगा भाई, टोल पीपल कितने हैं 50। अब एक एक डाउट आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर ये 40 मैन है 10 शॉर्ट है, तो टोल कितने बचे। धीरे 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 करके कितनी भी तरीके की बात आपके दिमाग में आ सकती है, समझ पा रहे हो ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको समझनी है। ठीक है, दोबारा फिर से देख लो कि हाफ ऑफ द एम्प्लॉयज आर टोल एंड हाफ आर शॉर्ट, 10% ऑफ द एम्प्लॉयज मैन एंड शॉर्ट। ठीक है, मैन और शॉर्ट कितने हैं 10%। ठीक है भाई, तो 10 हो गए। आगे कह रहा है एंड आर 40 एम्प्लॉयज आर विमेन एंड टोल, द नंबर ऑफ टोल मैन एम्प्लॉय इज। ठीक है, तो यहां से देखो, अगर मैं मान के चलूं कि टोटल 60 है, अब ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट ऐसे यहां पे ये करेगा कि सिंपली आप इस पे मत जाओ कि ये बच गया कितना 40, तो ये तो फिर ये 40 और 20 60 हो गया। अगर ये 40 है तो ये कितने बचेंगे फिर, आप सोचो ना। अगर ये 20 और ये 40 60 है, अगर मैं इसको टोल को 40 ले लूं, 40 10 50 है, तो टोटली 110 हो गए। ऐसा थोड़ा होता है, क्योंकि ये जो शॉर्ट है ये 10% इसका नहीं है, ये यहां से टोटल है। तो मतलब कहने का ये है कि जब मैं 100 एज्यूम करके चल रहा हूं तो 60 तो ये और 10 ये, तो जो टोल मैन बचे वो 30 बचे। समझ रहे हो, ये मत सोचो कि सर टोल मैन तो यहां से 30 और टोल मैन यहां से 20, तो टोल 50 हो गए, शॉर्ट 40 और 10 50 हो गए। समझ पा रहे हो ना, थोड़ा सा इस तरीके से दिमाग लगाया करो। ठीक है, तो ये हो गया भाई शॉर्ट और टोल, मैन और वीमेन हमारे अकॉर्डिंग आगे। अब वो क्या कह रहा है कि 40 वीमेन्स एंड टोल, वीमेन एंड टोल, तो ये वीमेन है और टोल है, तो ये 20 है हमारे अकॉर्डिंग, उसने 40 दिया है। तो 20 की वैल्यू 40, तो इंटू 2 करोगे, 20 इंटू 2 40, तो 1 की वैल्यू 2 आई हमारे अकॉर्डिंग। तो हम टोटल जो मैन है वो 100 एज्यूम करके चले थे, तो 100 इंटू 2, तो हमारे अकॉर्डिंग टोटल आदमी, सॉरी टोटल एम्प्लॉयज 200 है।
लेकिन उसने पूछा क्या है, द नंबर ऑफ टोल मैन। तो टोल मैन कितने हैं, 30, तो 1 की वैल्यू 2 आई थी, तो 30 इंटू 2 कितना हो गया, 60। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊंगा मैं, एक एक चीज ऐसे मैं बहुत बार सीधी बात करता हूं, क्योंकि देखो इतनी एक्सप्लेनेशन ऐसे डाल के अगर कोई बच्चा इतने में भी समझ नहीं पा रहा है ना, तो फिर उसे थोड़ी और मेहनत की जरूरत है। मुझे नहीं लगता ऐसे सवालों में इतनी इसकी जरूरत है। बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा दिया मैंने, ठीक है। टोटल 100 है, टोल 50 है, शॉर्ट 50 है। जो मैन है वो 10% एम्प्लॉयज मैन और शॉर्ट है, तो 100 का 10 10। अब ये टोटल 40 मैन है, तो टोल मैन 30 बचे, ठीक है भाई। जो शॉर्ट मैन और 40 जो है वो, अब टोटल अगर शॉर्ट 50 है तो 10 मैन शॉर्ट होंगे तो वीमेन 40 होंगी। टोटल वीमेन 60 है तो वीमेन टोल 20 बची, और टोल वीमेन कितनी है, 40। तो 20 की वैल्यू 40, 1 की वैल्यू 2, और ये आपका क्वेश्चन निकल जाएगा, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। खाम का बहुत लंबा लेक्चर हो जाता है, थोड़ा सा समझा करो। ये देखो ईपीएफओ एपीएफसी 2015 में, अगेन सिंपल क्वेश्चन। देखो क्या है, इन एन एग्जामिनेशन पेपर वेयर मैक्सिमम मार्क्स आर 500, ठीक है। जो मैक्सिमम मार्क्स हैं, मैक्सिमम मार्क्स वो कितने हैं, 500। अब क्या कह रहा है, ए गोट 10% मार्क्स लेस देन बी। सिंपली एज्यूम कर लो ये ए है, ये बी है। बी को अगर 100 मिले तो ए को 10% लेस यानी 90 मिले। बी गोट 25% मोर मार्क्स देन सी। जो बी है उसको सी से 25% मोर, अगर सी को 100 मिला तो बी को मिला 125। सिंपल लिखो पहले। फिर कह रहा है एंड सी गोट 20% मार्क्स लेस देन डी। सी को डी से 20% लेस मिला, अगर डी को 100 मिला तो सी को कितना मिला भाई, 80। अब आगे कह रहा है इफ ए गोट 360 तो व्हाट मार्क्स डिड डी गेट। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखो, पर्सन हर जगह सेम है। यहां भी वही बी है, यहां भी वही बी है, यहां वही सी है, यहां भी वही सी है। तो ये सारे सेम होने चाहिए हर जगह, क्योंकि एक ही पर्सन अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो सिंपली ये 10 से सिंप्लीफाई कर दो, 9:10। ये 25 से गया तो 5:4। ये 20 से गया तो 4:5। अब देखो ये C यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 है, कोई दिक्कत नहीं है। और D यहाँ पे 5 है, B यहाँ पे मतलब इसका तो कोई चक्कर ही नहीं है, 4 5 4 5, ठीक है। अब फिर B सेम होना चाहिए। अब B अगर यहाँ 10 है और B यहाँ 5 है, तो क्या करूं भाई, इस पूरे रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो B 10 हो गया और C 8 हो गया। रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब C यहाँ 8 हो गया तो C यहाँ भी 8 होना चाहिए, तो इस पूरे रेशियो को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी 8:10। अब देखो B अगर यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 है, C यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 है। तो अब ए बी सी डी ले लो भाई, ये ए बी सी डी। ए अगर 9 है तो B 10 है, C अगर 8 है तो D 10 है, ठीक है। अब कह रहा है कि ए गोट 360, तो हमारे अकॉर्डिंग 9 की वैल्यू 360, तो 1 की वैल्यू 360/9। तो ये गया किससे, 40 से। तो व्हाट मार्क्स डिड डी गेट, तो D 10, तो 10 इंटू 40, तो ये कितना हो गया, 400। तो व्हाट मार्क्स डिड डी गेट, परसेंटेज में बताना है। टोटल 500 है, तो 400 500 का कितने परसेंट होगा, 400/500 इंटू 100, 05 से गया 80, तो कितना होगा 80%। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट, अगेन ईपीएफओ ईओएओ 2017, सारे ऐसे ही हैं, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 20%, ठीक है। मान लीजिए उसका जो ओरिजिनल प्राइस है या जो भी है, नॉर्मल प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस है वो 100 है। अब इसको 20% इंक्रीज कर दिया, तो भैया 100 का 20 करोगे तो 20 है, वो कितना बन गया, 120। देर इज अ टैक्स ऑफ 5% ऑन द इंक्रीमेंट। अब इस पे 5% का टैक्स है, ठीक है। अब इस पे क्या है, 5% का टैक्स है, किस पे, ध्यान से पढ़ा करो, यही गलतियां करते हो आप यूपीएससी में। क्या बोल रहा है, देर इज अ टैक्स ऑफ 5%, लेकिन किस पे, ऑन द इंक्रीमेंट, ऑन द इंक्रीमेंट ओनली। इस पूरे का 5% मत ले लेना, समझ रहे हो ना। तो यानी कि ये 100 तो एज इट इज है, प्लस ये जो 20 था इस पे 5% का टैक्स है, तो 20 का 5% होगा 1। समझ पा रहे हो, तो 1 + 20, तो फाइनली उसको कितना पे करना है, 121, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इफ द आर्टिकल कॉस्ट रुपीज दिस, तो इसकी वैल्यू 1331 है।
तो व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर द इंक्रीज, तो 121 की वैल्यू इतनी है, तो 1 की वैल्यू 1331 बाई 121, 11 से गया 11, 11 से गया 121, फिर गया 11, तो 1 की वैल्यू आ गई 11। तो ओरिजिनल प्राइस जो है बिफोर इंक्रीज 100 इंटू 11 कितना था, 1100। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? थोड़ा समझ के आंसर करना दोस्त, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, ये भी ईओ एओ 2017 में आया था। थोड़ा प्रैक्टिकल आते हैं, बहुत प्रैक्टिकल। देखो यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं है, बट इसी टाइप का क्वेश्चन चल रहे थे, तो मुझे लगा ये क्वेश्चन भी इसी में ले लेते हैं। देखो क्या कह रहा है। द प्राइस ऑफ ए बोतल ऑफ कोल्ड ड्रिंक इज ₹10। एक बोतल का प्राइस जो है वो 10 रुपीज है। वन बोतल ऑफ कोल्ड ड्रिंक कैन ऑल्सो बी बोट बाय रिटर्निंग 10 एम्प्टी बोतल। 10 रुपए की एक कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल है वो 10 रुपए की है भाई। ठीक है, या अगर आप 10 एम्प्टी बोतल दे दोगे तो आपको एक बोतल मिल जाएगी। ए पर्सन हैज 1019 एम्प्टी बोतल। एक पर्सन के पास 1000 रुपए हैं और जो एम्प्टी बोतल हैं वो 19 है। Assuming that the person can consume any number of bottle he buys, what will be the number of empty bottles he possesses at the end if he buys the maximum number of bottle of cold drink and consumes all? तो वो कितनी कंज्यूम करेगा, मैक्सिमम कर सकता है। देखो भाई, एक बोतल 10 रुपीज की है, अब इसके पास 1000 रुपीज है, तो ये एक बोतल 10 की है, तो कितनी बोतल खरीद सकता है, 100 खरीद लाया और पी गया। ठीक है, कंज्यूम कर ली। अब एक सिंपल सी चीज है, वो 10 एम्प्टी बोतल दे करके, ठीक है, 10 एम्प्टी बोतल दे के एक बोतल खरीद सकता है। तो अब उसके पास 100 एम्प्टी बोतल्स हैं, 100 एम्प्टी बोतल्स हैं, 1000 रुपए की 100 बोतल लाया, कंज्यूम कर लिया, अब 100 एम्प्टी बोतल है, तो वो 100 एम्प्टी बोतल दे करके कितनी बोतल ले सकता है, 10। बोलो, ले सकता है, क्योंकि 10 पे एक मिलती है तो 100 पे 10 मिलेगी। अब वो 10 कंज्यूम कर गया, तो ये 10 एम्प्टी बोतल दे करके फिर वो एक बोतल खरीद सकता है, खरीद सकता है। अब यानी इस 1000 से एट द एंड उसके हाथ में एक एम्प्टी बोतल बची, और एम्प्टी बोतल 19 उसके पास पहले से भी रखी हुई है, तो 19 ये और एक ये, तो अब उसके पास 20 एम्प्टी बोतल है। ठीक है, अब हमें पता है कि वो 10 एम्प्टी बोतल देके एक बोतल ले सकता है, तब वो 20 एम्प्टी बोतल देके कितनी बोतल ले लेगा, 2, और ये 2 फिर क्या बची रहेंगी उसके पास खाली। तो यही तो पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एम्प्टी बोतल ही पोजेसेस एट द एंड, तो कितनी, 2। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। क्या था इसमें, कुछ भी नहीं, सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल अगर आप जागरूक हो गए तो कर पाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब आ जाइए। अब ये आपका डायग्राम वाला कंसेप्ट शुरू होगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, अब वेन डायग्राम में थोड़ा सा चीजों को ध्यान से समझना, ठीक है, तो कहानी आसान होगी और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है भाई। ठीक है, वेन डायग्राम पहले सिंपल देखो, हमेशा जैसे मैंने कहा कि ये 2 सर्कल से हमने डायग्राम बनाया, ठीक है भाई, तो अब इन सर्कल के अंदर ये जो अलग अलग बना देते हैं, एक सेकंड, पहले कंसेप्ट समझ लो। ठीक है, ये 2 डायग्राम है, ठीक है, सपोज ये क्रिकेट खेलने वाले लोगों को रिप्रेजेंट करता है रेड वाला, और जो ब्लू वाला है ये फुटबॉल खेलने वाले लोगों को रिप्रेजेंट करता है। कुछ तो लोग होंगे जो क्रिकेट खेलते होंगे, कुछ होंगे जो फुटबॉल खेलते होंगे। ठीक है भाई, तो ये जो पार्ट होगा दोनों का, ये कॉमन पार्ट होगा। ठीक है, यानी कि इसमें वो लोग आएंगे जो बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट दोनों खेलते होंगे, समझ रहे हो। और ये जो पार्ट बच गया, ये सिर्फ उन लोगों को रिप्रेजेंट करेगा जो ओनली क्रिकेट खेलते हैं, और ये जो पार्ट बच गया ये उन लोगों को रिप्रेजेंट करेगा जो ओनली फुटबॉल खेलते हैं। और अगर मैं इन तीनों पार्ट का सम कर दूं तो ये टोटल नंबर ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करेगा। समझ पा रहे हो, इतनी सी कहानी समझनी है कि ये पूरा, ये एक रेड वाला सर्कल क्रिकेट खेलने वाले लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ब्लू वाला सर्कल फुटबॉल खेलने वाले लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट मे भी हो सकता है कुछ पीपल ऐसे हों जो क्रिकेट के साथ फुटबॉल भी खेलते हों, और हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जो फुटबॉल के साथ क्रिकेट भी खेलते हों। तो ये जो इन दोनों का पार्ट है ये कॉमन वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, यानी जो दोनों खेलते हैं क्रिकेट और फुटबॉल। तो ये जो पार्ट बच गया फिर ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, और ये इधर वाला पार्ट जो बच गया ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, जो सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं। और टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या होंगे, जो या तो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल या दोनों, तो सब।
बस इतनी सी बात आपको समझ में आ गई तो फिर क्वेश्चन सोल्व करना आसान है। ठीक है, कैसे आसान है क्वेश्चन समझो। इन अ सर्वे कंडक्टेड अमंग 100 स्टूडेंट, इट वाज फाउंड दैट 60% ऑफ द स्टूडेंट लाइक मैथमेटिक्स। मैथ को लाइक करने वाले कितने हैं? 60%। 50% लाइक साइंस, 50% लाइक साइंस, एंड 30% लाइक बोथ मैथ एंड साइंस। ठीक है, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट लाइक ओनली मैथमेटिक्स? ओनली मैथमेटिक्स। देखो ये डायग्राम है। पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो क्वालिटी है ना, ये क्वालिटी है कि मैथ और साइंस को लाइक करने वाले लोग हैं। तो ये भी मैथ को लाइक करने वाले हो, ये भी, अदरवाइज सर्कल क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगी डायग्राम में कि ये तो क्रिकेट को लाइक करते हैं बट ये फुटबॉल से नफरत करते हैं, तो सेम क्वालिटी थोड़ा हुई। तो डायग्राम जब भी बनेगा सेम क्वालिटी से बनेगा, समझ रहे हो? यानी क्रिकेट की, फुटबॉल की और दोनों की कॉमन जो भी होगा वो सेम क्वालिटी को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, अब जैसे यहां देखो कि लाइक करने वाले हैं, मैथ को लाइक करने वाले कितने हैं? 60%। साइंस को लाइक करने वाले हैं कितने हैं? 50%। और दोनों को लाइक करने वाले कितने हैं? 30। तो मैंने क्या बताया भैया, ये पूरा मैथ को रिप्रेजेंट करेगा, और इसमें से 30 ऐसे है जो साइंस को लाइक कर रहे हैं, तो इस 60 में से 30 गया, तो ओनली मैथ को लाइक करने वाले कितने बचे? 30%। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आप सोच रहे होंगे सर कितना आसान सवाल है। हाँ है, क्या परेशानी है? होते हैं कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं, उसमें क्या कोई दिक्कत थोड़ा है। ठीक है, तो थोड़ा सा चीजों को समझा करो। ठीक है, तो यहाँ 60% स्टूडेंट लाइक मैथ, 50% लाइक साइंस, 30% लाइक बोथ। ठीक है, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट लाइक ओनली मैथमेटिक्स? ठीक है भाई, कि मैथ और साइंस को लाइक करने वाले 30 है, मैथ को 60, तो साइंस वाले निकल गए, इसमें से 30 बचा। बहुत आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़े तो नेक्स्ट। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया ईपीएफओ ईओएओ 2023 एग्जाम में, लास्ट ईयर जो लास्ट एग्जाम हुआ था ईपीएफओ द्वारा ईओएओ, उसमें पूछा गया। क्या क्वेश्चन है समझो। अ स्कूल हैज 100 स्टूडेंट एंड एवरी स्टूडेंट प्लेज आइदर क्रिकेट और फुटबॉल और बोथ। ठीक है, 100 स्टूडेंट है भाई, आइदर फुटबॉल आइदर क्रिकेट, ये फुटबॉल ये क्रिकेट या दोनों खेलते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट, मतलब ये जो लोग हैं ये क्रिकेट वाले, इज ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले फुटबॉल। ठीक है, तो फुटबॉल और क्रिकेट का रेशियो 1:2 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट इज ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले फुटबॉल। आगे क्या कह रहा है, ऑल्सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले ओनली क्रिकेट इज 3 times द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले ओनली फुटबॉल। अब भैया ये ओनली फुटबॉल है ये वाला पार्ट, और ये ओनली क्रिकेट है। अगर मैं कहूं कि ये एक्स है तो ये 3x है। ओनली क्रिकेट वाले ओनली फुटबॉल से 3 times है। ठीक है, तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल इज, ये वाला पार्ट बताओ कितना। मान लीजिए ये वाई है, हमने अपनी तरफ से मान लिया। अब एक बात बताओ, फुटबॉल खेलने वाले कितने होंगे टोटल? ये एक्स और ये वाई। ठीक है, क्रिकेट खेलने वाले कितने होंगे? ये वाई प्लस ये 3x। टोटल क्रिकेट वाले सर्कल की वैल्यू देख लो ना कितनी है, और ये फुटबॉल और क्रिकेट का रेशियो कितना है? 1:2। टोटल नंबर ऑफ फुटबॉल और टोटल नंबर ऑफ क्रिकेट 1:2। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 2x प्लस 2y दैट इज इक्वल टू y प्लस 3x। तो ये x उधर जाके माइनस होगा y इधर, तो y और x इक्वल आ गए। तो मतलब y और x दोनों में 1:1 है। ठीक है, तो मतलब अगर ये 3x है तो इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल क्या होंगे भाई? टोटल नंबर ऑफ पीपल तो सबको मिला के बनेगा ना, तो 1 + 1 + 3, तो मतलब 5। इस 5 की वैल्यू 100 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 20। और दोनों खेलने वाले कितने हैं? ये 1 ही तो है, तो मतलब 20 पीपल ऐसे होंगे जो दोनों गेम खेलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कुछ बचा ही नहीं। समझ पाए ना? तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन पूछने का लहजा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो लहजा कैसा कैसा हो सकता है उन पे बात करेंगे आगे भी। ठीक है, इसका थोड़ा अपडेटेड वर्जन देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आसान वाला है, फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। क्या कह रहा है, इन ए क्लास 65% स्टूडेंट पास्ड इन मैथ। मैथ में जो पास बच्चे हैं, मैथ में पास वो कितने हैं? 65% है। ठीक है, 50% पास्ड इन इंग्लिश। इंग्लिश में पास कितने हैं? 50% है। 10% फेल्ड इन बोथ। बोथ में
फेल कितने हैं भैया? 10%। ठीक है। इफ 40 स्टूडेंट पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट देन व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखो भाई, हमेशा एक चीज ध्यान रखो, डायग्राम हमेशा इस बोथ की क्वालिटी से बनेगा, परसेंटेज में जो भी, मतलब अगर मैं ये डायग्राम बनाऊंगा तो मैं ये उन लोगों को रिप्रेजेंट करता हुआ बनाऊंगा जो मैथ में फेल हैं, जो इंग्लिश में फेल हैं, या दोनों में फेल हैं। क्योंकि मेरे पास दोनों का 10% दिया हुआ है, तो दोनों में फेल कितने हैं? 10%, तो यहाँ तो आ गया 10। अब मैथ में कितने फेल होंगे भैया? ऐसे अंदाजा लगाओ ना सिंपली, कि मैथ में अगर 65% पास हैं तो 35% ऐसे होंगे जो पास नहीं होंगे, फेल होंगे। भाई टोटल तो 100 ही होते हैं, 65 पास तो 35 फेल। इंग्लिश में अगर 50 पास है तो 50 फेल होंगे भाई, क्या दिक्कत है? तो मैथ में टोटल फेल 35, इंग्लिश में टोटल फेल 50, और दोनों में फेल 10। तो ओनली मैथ में कितने लोग फेल होंगे भैया? टोटल 35 है, 35 में 10 ऐसे हैं जो इंग्लिश में भी है, तो ओनली मैथ में 25% होंगे। इंग्लिश में 50% फेल है, तो 10 ऐसे हैं जो मैथ में भी है, तो ओनली इंग्लिश वाले कितने बचेंगे? 40%। ठीक है। तो जो टोटल नंबर ऑफ फेलियर है, फेल वाले पीपल हैं, वो या तो मैथ में फेल है, या इंग्लिश में फेल है, या दोनों में फेल है। तो ऐसे टोटल 75% पीपल हैं जो किसी ना किसी में जरूर फेल है, हो सकता है एक में हो या दोनों में हो। ठीक है। तो जो पास बच गए, बाकी सारे लोग तो पास ही होंगे ना, तो 100 में से 75 माइनस कर दो, तो पास वाले कितने बचे? 25%। और पास कितने हैं? 40। तो इस 25% की वैल्यू है 40। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल होते हैं 100%, ये इसका 4 टाइम, तो इधर भी इंटू 4 कर दो, तो कितना हो गया? 160। तो जो टोटल नंबर ऑफ पास स्टूडेंट है वो कितने हैं? 160। बस ऐसे सोल्व करना था। ठीक है। थोड़ा मतलब थोड़ा घुमा फिरा के भी दे देगा इस तरीके से, ये यूपीएससी का लहजा है दोस्त। ठीक है, ये मत सोचो कि मैं घर पे बना रहा हूँ। ठीक है, हाँ बना रहा हूँ मैं, बनाए मैंने हैं, लेकिन यूपीएससी पूछता है ये क्वेश्चन, तो यूपीएससी के किसी दूसरे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, हमने ले लिया क्योंकि हमें अच्छा लगा। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 10। इन ए पार्टी 75 पर्सन टुक टी। ठीक है, 75 पर्सन टुक टी, 60 पर्सन टुक कॉफी, and 15% took both tea and coffee. No one taking milk takes tea. ठीक है, नो वन टेक, जो मिल्क ले रहा है वो चाय नहीं लेता, लेकिन कॉफी तो ले सकता है ना। ईच पर्सन टेक्स एट लीस्ट वन ड्रिंक। अब देखो, ये कुछ पर्सन है, कितने पर्सन है जो टी को कंज्यूम करते हैं? वो है 75। थोड़ा टेक्निकल कुछ इश्यू हो जाता है कई बार, डायग्राम नीचे बना लेते हैं। ये लो, ठीक है, ये हैं जो लोग टी लेते हैं 75। 60% टू कॉफी, ये हैं जो कॉफी लेते हैं और नंबर है 60। 15% टू बोथ टी एंड कॉफी, तो ये वो पार्ट होगा जो टी और कॉफी लेते हैं। अब वो ये बोल रहा है कि नो वन टेकिंग मिल्क टेक्स टी। भाई जो भी मिल्क लेता है वो टी नहीं लेता, तो हो सकता है कि वो कॉफी तो लेता ही हो। तो ये मिल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है डायग्राम। और मान लीजिए मिल्क लेने वाले ओनली मिल्क वाले एम है, अपनी तरफ से मान लिया, ये मिल्क वाले टी नहीं लेते बस। और ईच पर्सन टेक्स एटलीस्ट वन ड्रिंक, कम से कम एक ड्रिंक तो लेता ही है। अब क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी पर्सन अटेंडेड द पार्टी, कितने लोगों ने पार्टी अटेंड करी। अब पहली स्टेटमेंट है कि 50% टुक मिल्क। अगर मुझे यह पता चल जाए कि 50% से मिल्क लिया, तो इससे क्या प्रूव हो जाएगा? कुछ भी नहीं। मुझे ये, चलो ये पता चल गया टी और कॉफी वाले कितने, दोनों वाले कितने हैं, बट ये नहीं पता चलेगा ना मुझे कि कॉफी और मिल्क वाले कितने हैं। तो इस स्टेटमेंट से क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। अब आगे कह रहा है नेक्स्ट, नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंडेड द पार्टी इज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ पर्सन हु टेक मिल्क ओनली। जिन लोगों ने सिर्फ मिल्क लिया उसका 5 टाइम है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन इज हु अटेंडेड द पार्टी इज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ पर्सन हु टेक मिल्क ओनली। ठीक है। अब एक सिंपल सी चीज समझो, मैंने कहा कि ये एक्स पर्सन है, एक्स। ठीक है, पहले ये पर्सन क्या है? एक्स है, जो मिल्क और कॉफी दोनों लेते हैं और ओनली मिल्क लेते हैं एम। अब मैं ये वाला पार्ट देखूं,
वो लोग जो सिर्फ कॉफी लेते हैं, ओनली कॉफी, वो कितने होंगे? टोटल 60 लेते हैं, 60 में से 15 ऐसे हैं जो टी लेते हैं और एक्स ऐसे हैं जो मिल्क भी लेते हैं। तो जो ओनली कॉफी लेते होंगे वो 45 माइनस एक्स होंगे होंगे और टी लेते हैं 75 और इनमें से 15 कॉफी लेते हैं, तो ओनली टी वाले कितने बचे? 60। ठीक है, अब लोग क्या करेंगे, या तो ओनली टी लेंगे या टी और कॉफी दोनों लेंगे या ओनली कॉफी लेंगे, यही पर्सन तो होंगे। तो या ओनली मिल्क लेंगे या फिर ऐसे लोग होंगे जो कॉफी और मिल्क दोनों ले रहे हैं, यही तो होंगे टोटल नंबर ऑफ पर्सन, और तो कोई है ही नहीं। तो ओनली टी वाले कितने हैं? 60, ये रहा। टी और कॉफी वाले कितने हैं? 15। ओनली कॉफी वाले कितने हैं? 45 माइनस एक्स। ओनली मिल्क वाले कितने हैं? एम। और कॉफी प्लस मिल्क वाले कितने हैं? एक्स। अब ये पर्सन जो है इनका सम दैट इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ दैट पर्सन हु टेक्स ओनली मिल्क, 5 इंटू एम। जब इनका सम करोगे 60, 15, 75 और 45, 120, 120 और प्लस एम, और ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, दैट इज इक्वल टू 5m। तो 4m की वैल्यू 120 और m की वैल्यू आ गई कितनी? 30। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने? 5 इंटू 30 यानी कि 150। तो इस स्टेटमेंट से तो आप बना पाए, ऊपर वाली से नहीं बना पाई। तो आंसर क्या होगा? द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन। ठीक है भाई, यही आपका राइट आंसर था। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। ये देखो, ये भी बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन है, चीजें समझ में आएंगी और अच्छा होगा, क्योंकि आगे आपसे इसी टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं। देखो क्या कह रहा है, इन ए क्लास ऑफ 200 स्टूडेंट 60% लाइक मैथमेटिक्स, मैथ को लाइक करने वाले कितने हैं? 60। 50% लाइक साइंस, 40% लाइक इंग्लिश, 25% लाइक मैथ प्लस साइंस, 25%, 20% लाइक साइंस प्लस इंग्लिश, 30% लाइक मैथ प्लस इंग्लिश और 10% लाइक ऑल द 3 सब्जेक्ट मैथ साइंस और इंग्लिश। ये है 10%। ठीक है, तो व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट लाइक ओनली मैथमेटिक्स, ये आपको बताना है। एक बात बताओ भाई, सिंपल सी चीज है, क्या होगा अगर इस पूरे सिनेरियो को मैं निकालूं? कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको सिर्फ मैथ पसंद है, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको सिर्फ साइंस पसंद है, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको सिर्फ इंग्लिश पसंद है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि एक एक सब्जेक्ट ही पसंद करते हैं। कुछ लोग हो सकता है कि उनको सिर्फ ओनली मैथ और इंग्लिश पसंद है। कुछ लोग हो सकता है ऐसे हों कि उनको सिर्फ मैथ और साइंस ही पसंद है। और कुछ लोग ऐसे भी हों जिनको मैथ पसंद ही नहीं है, सिर्फ इंग्लिश और साइंस पसंद है। यानी कि लोग ऐसे होंगे या तो एक ही सब्जेक्ट लाइक करते हैं, या दोनों लाइक दो दो लाइक करते हैं, या ऐसा हो सकता है कि तीनों ही लाइक करते हों। और ये तो हमें पता ही है, कंफर्म्ड है कि 10% है। और अगर मुझसे ये डाटा भी निकालना आ गया तो मुझसे इस डायग्राम टाइप का क्वेश्चन कभी फंसेगा ही नहीं। अब इसको कैसे निकालेंगे? ये हमने डायग्राम बनाया, ठीक है, ध्यान से समझिएगा बड़े। ठीक है, अब ये वो पीपल हैं जो मैथ लाइक करते हैं, ये वो पीपल हैं जो साइंस लाइक करते हैं, ये वो पीपल है जो इंग्लिश लाइक करते हैं। ठीक है भाई, अब देखो ये पूरा सर्कल मैथ को रिप्रेजेंट करेगा, पूरा सर्कल, ये वाला पूरा सर्कल साइंस को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला पूरा सर्कल इंग्लिश को रिप्रेजेंट करेगा, और ये वाला जो सर्कल होगा ये मैथ और साइंस दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। बट इसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इंग्लिश को भी लाइक करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ दोस्त कि ये वाला, ये जो तीनों में कॉमन है ये, तो ये तो मैथ साइंस और इंग्लिश तीनों को लाइक करने वाला पार्ट है। ठीक है, और फिर जो ये पार्ट बचा ना, ये वो पीपल होंगे जो ओनली मैथ और साइंस को लाइक करते होंगे। और ये जो पार्ट है ये होगा जो ओनली इंग्लिश और साइंस में कॉमन होगा। और ये जो पार्ट है ये वो होगा जो ओनली मैथ और साइंस में कॉमन होगा, सॉरी, मैथ और इंग्लिश में कॉमन होगा, इंग्लिश और मैथ में। और ये जो पार्ट बच गया ये ओनली इंग्लिश का पार्ट है, ये जो पार्ट बच गया ये ओनली साइंस का पार्ट है, ये जो पार्ट बच गया ये ओनली मैथ का पार्ट है। समझ पा रहे हो? बस इतनी सी कहानी आपको समझनी थी। ये चीज जिसको समझ में आ गई, अब इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन मत मांगना। सर दर्द होने लग गया है। देखो, तीनों को लाइक करने वाले कितने हैं? 10%।
ठीक है भाई। अब मैथ को लाइक करने वाले 60 है। पहले सिंपल ही समझो, मैथ और साइंस वाले कितने हैं? 25। अब ये मैथ और साइंस को लाइक करने वाले हैं ये, लेकिन इसमें से 10 तो वो भी है ना जो इंग्लिश को लाइक करते हैं। तो जो ओनली मैथ और साइंस वाले बचे वो तो 15 ही बचे ना भाई। इस पूरे सर्कल की वैल्यू, जो भी सर्कल है, आधा सर्कल है ये, इसकी वैल्यू 25 है, तो 10 तो यही है, तो ये तो 15 बचा। अब यहां देखो, मैथ और इंग्लिश को लाइक करने वाले कितने हैं? मैथ और इंग्लिश 30। तो यानी ये मैथ और इंग्लिश का कॉमन एरिया है, लेकिन इसमें से 10 पार्ट साइंस का भी है, तो ओनली मैथ और इंग्लिश वाले कितने बचे? 20। तो अब देखो सिंपली कि टोटल 60 में से ये 15, ये 10, ये 20, तो ये वाला पार्ट कितना बचा? 10 प्लस 20 30, और ये कितना? 45, तो ये बचे ओनली 15 जो सिर्फ मैथ को लाइक करते हैं। तो यही पूछ रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट लाइक ओनली मैथमेटिक्स? तो दैट इज 15%। खत्म। ठीक है। अब ये चीज आपके दिमाग में बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है। और अब मैं आपको इसका असली वेरिएंट दिखाता हूं कि बहुत चतुराई से सवाल अगर वो पूछेगा तो ऐसे पूछ सकता है। मतलब ऐसा सवाल पूछने की संभावना कम है। मतलब कभी भी ईपीएफओ में ऐसे सवाल नहीं आते हैं जिन पे मतलब एक डीआई दे दिया और मल्टीपल 2-3 क्वेश्चन हो, बहुत कम चांसेस होते हैं। बट इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इसी को बहुत आराम से समझने के लिए हम ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। समझ रहे हैं? और कोई पर्पज नहीं है इसका। कहीं सोचो कि अच्छा सर हमें कैसलेट डीआई, वेन डायग्राम वाले डीआई पढ़ने पड़ेंगे, नहीं, नहीं आता ऐसा डीआई, लेकिन सिर्फ इस कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए हम ये पढ़ रहे हैं। लेकिन इस कंसेप्ट पे यूपीएससी ने दूसरे एग्जाम्स में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, तो ये 3 वाला डायग्राम समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलो समझते हैं इसको। देखो क्या है, अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका पूरा कंसेप्ट। स्टडी द फॉलोइंग डाटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। A town has 3600 people. Some of them watched the movie Storm, Fury, and Valor on Sunday, while some did not watch any movie. ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं? 3600। ठीक है, कितने हैं भाई? 3600। यार थोड़ा नीचे लिख देता हूं, टोटल नंबर ऑफ पीपल है 3600। बात ध्यान से सुनना, कुछ लोग स्टॉर्म पसंद करते हैं, कुछ लोग फ्यूरी पसंद करते हैं, मूवी देखते हैं, कुछ लोग हैं जो वेलोर देखते होंगे। ये स्टॉर्म, ये फ्यूरी, और ये वेलोर। ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोई मूवी नहीं देखते, डिड नॉट वॉच एनी मूवी। अब मैंने कहा जी ऐसे लोग एक्स हैं, मान लिया अपनी तरफ से कि ऐसे लोग एक्स हैं जो कोई भी मूवी नहीं देखते। अब इसमें से इंफॉर्मेशन को फिट करना है, आराम से समझो भाई। देखो क्या है, द नंबर ऑफ पीपल हु डिड नॉट वॉच एनी मूवी इज द सेम एज दोज हु वॉच्ड ओनली वेलोर। ओनली वेलोर मतलब ये जो लोग हैं ये वही हैं जो कोई भी मूवी नहीं देखते, और कोई भी मूवी ना देखने वाले कितने हैं? एक्स। ध्यान रखो, द नंबर ऑफ पीपल हु डिड नॉट वॉच एनी मूवी इज द सेम एज दोज हु वॉच्ड ओनली वेलोर। ओनली वेलोर ये तो ये भी एक्स होंगे। होंगे। आगे, द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वॉच्ड फ्यूरी इज 1200। मतलब इस पूरे सर्कल की वैल्यू कितनी है? 1200 है। The number of people who watched all 3 movies is 5% of the total population. टोटल 3600, इसका 5% लोगे तो 180। तो जो तीनों मूवी देखते हैं ये वाला पार्ट, ये 180 है। द नंबर ऑफ पीपल हु वॉच्ड ओनली फ्यूरी, ओनली फ्यूरी मतलब ये, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पीपल हु वॉच्ड फ्यूरी एंड वेलोर। फ्यूरी एंड वेलोर मतलब ये, तो ये और ये इक्वल है। मैंने कहा कि ये वाई है, तो ये भी क्या होगा? वाई होगा भाई। दोनों इक्वल है। आगे कह रहा है कि द रेशियो ऑफ पीपल हु वॉच स्टॉर्म एंड फ्यूरी, स्टॉर्म एंड फ्यूरी का मतलब ये वाला पार्ट, ओनली टू फ्यूरी एंड वैल्यूर ओनली, फ्यूरी एंड वैल्यूर ओनली मतलब इसके साथ ये दोनों 3:7 में है। मैंने कहा कि अगर ये 3y है तो ये 7y है, अगर ये 7 है तो ये भी 7y हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों भी इक्वल है। तो स्टॉर्म और फ्यूरी ओनली वाले वैल्यूर और फ्यूरी ओनली के साथ 3:7 में है, तो ये 3y ये 7y। बट ओनली फ्यूरी और वैल्यूर और फ्यूरी वाले इक्वल थे, तो ये 7y 7y होगा। क्लियर है? अब आगे देखो, द नंबर ऑफ पीपल हु वॉच स्टॉर्म एंड वैल्यूर ओनली, स्टॉर्म एंड वैल्यूर मतलब ये,
इज 1/4 ऑफ दोज हु वॉच्ड ओनली वेल्योर, ओनली वेल्योर x है तो ये होंगे x/4। द नंबर ऑफ पीपल हु वॉच्ड ओनली स्टॉर्म, ओनली स्टॉर्म मतलब ये इज 60% मोर देन हु वॉच्ड ओनली फ्यूरी, ओनली फ्यूरी कितने हैं भाई 7y, तो ये होगा 160% ऑफ 7y। ये बन गया भाई। मुश्किल लग रहा होगा देखने में, बड़ी इतना मुश्किल नहीं है। क्यों नहीं है समझो। देखो अब मैं पहले ये देखूं, फ्यूरी का टोटल 1200 है, फ्यूरी में टोटल ये 3y 7y 7y 7 7 14 3 17y प्लस 180 दैट इज इक्वल टू 1200। तो 17y की वैल्यू 180 उधर जाके माइनस होगा, तो y की वैल्यू आ गई कितनी 60। अगर y की वैल्यू 60 है तो ये पर्सन 420 होंगे, ये पर्सन भी 420 होंगे, और ये पर्सन 60 इंटू 3 ये 180 होंगे, ठीक है। और ये 420 और इसका कितना भाई 60% 160, 0 0 17 2 जा 32, तो ये 672 हो गए। क्लियर है। अब जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन है वो 3600 है, और वो कौन होंगे ये सारे प्लस वो जिन्होंने कोई मूवी नहीं देखी, तो ये सारे अगर सम करूं तो 672 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 420 प्लस 420 प्लस x/4 प्लस x, ये x/4 है, और प्लस ये x भी भाई, यही तो होंगे सारे पर्सन, दैट इज इक्वल टू टोटल मिला के 3600। तो अब x की वैल्यू भी आ जाएगी। देखो 180 180 360, या 180 और 400 ये 600 और ये 600 1200, और इधर जाके 1200 माइनस होगा 2400, 2400 में से 672 गया तो कितना बचेगा, ये बचेगा 1728, और इधर बचा 1 1 और 1/4 9/4x, तो x की वैल्यू कितनी 1728 बाई 9/4, तो ये 9 से घटेगा, 9 1 जा 9, फिर 9 9 जा, फिर 9 2 जा, तो x की वैल्यू आ गई 192 इंटू 4, तो ये बना 768, तो ये भी कितना बना 768, और ये इसका 1/4 है तो ये 1/4 बन गया 190, कोई भी वैल्यू बची ही नहीं, तो सारी चीजें जो भी आ सकती थी वो सब आ गई है। अब इस पे जो भी क्वेश्चन हो, मतलब ये क्वेश्चन एक डायग्राम के कंसेप्ट को समझने के लिए ये हद होगी, अब नहीं फंसेगा कोई सवाल इससे, समझ पा रहे हो ना। चलो देखो क्वेश्चन, अब पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी पीपल वॉच्ड एट लीस्ट वन मूवी। भैया टोटल, अगर मैं टोटल में से वो माइनस कर दूं डिड नॉट वॉच एनी मूवी, तो बाकी सारे लोग वही बचेंगे जिन्होंने कोई मूवी तो देखी है, ठीक है। टोटल लोग हैं 3600, डिड नॉट एनी वाले हैं 768, ठीक है। तो बाकी जो बच गए वो क्या है देखने वाले हैं, तो माइनस करोगे ये 32 और ये 2832, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। आगे कह रहा है व्हाट इज द रेशियो पीपल हु वॉच्ड ओनली स्टॉर्म टू दोज हु वॉच्ड ओनली फ्यूरी। ओनली स्टॉर्म कितने हैं भाई 672, ओनली फ्यूरी कितने हैं 420, तो 672 और 420, 4 से जाएगा तो वो 168, 4 से गया 105, 3 से गया 56, 3 से गया 35, 7 से गया 8, 7 से गया 5, तो 8:5। हाउ मैनी पीपल वॉच्ड एग्जैक्टली 2 मूवीज, एग्जैक्टली 2, तो एग्जैक्टली 2 कौन है, ये 180, ये 420 और ये 192, क्योंकि इन्होंने स्टॉर्म और फ्यूरी देखी, इन लोगों ने 120 ने सॉरी 420 ने फ्यूरी और वेल्योर, और इन्होंने स्टॉर्म और वेल्योर 192, तो ये 180 420 192, 180 420 और 192, तो ये बन गए 892, 4 792, ये 600 792, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है भाई। चलो ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। आप सभी को इसका आंसर जरूर टाइप करना है, और ये यूपीएससी के किसी पेपर में पूछा हुआ ही सवाल है, तो ये टाइप करके जरूर बताना कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और मुझे कमेंट करके भी बताना क्या ये एक्सप्लेनेशन अच्छी है, इतनी एक्सप्लेनेशन रखनी है हमें, या थोड़ा और जल्दी चीजों को सोल्व करना है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। मैं पढ़ाता ठीक ठाक हूँ, इतना भरोसा रखो, कोई बच्चा पहली बार देख रहा हो तो आप लगातार पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा।
ठीक है। लेकिन एक आध बार नया बच्चा होता है, वो हमारे साथ नहीं इंटरेक्ट कर पाया होगा, तो उसने, मुझे बुरा सा लगा, पिछली एक वीडियो पे किसी बच्चे ने बोला आपकी एक्सप्लेनेशन अच्छी नहीं है, ऐसे लग रहा है जैसे खुद को ही समझा रहे हो। भाई अपने आप को क्या समझाना, तुम्हारे लिए आया हूँ यहाँ, तुम्हें ही समझाऊंगा दोस्त। ठीक है। तो बताना एक्सप्लेनेशन अब अच्छी लगी और कंटेंट अच्छा लगा, ये इसी तरीके से पीवाईक्यू वगैरह लेके पढ़ते रहें या चेंज करें, आप बता देना। ठीक है। और ये क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट में टाइप करिएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको ईपीएफओ, एपीएफसी, ईओ एग्जाम की तैयारी में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो हमारे इन 3 कोर्सेज से आप जुड़ सकते हो। ये मास्टर कोर्स है, इसमें सब कुछ मिलेगा, सारे कंपोनेंट, टेस्ट सीरीज, कंसेप्ट क्लास, इंटरव्यू गाइड, सब कुछ है। ये कुछ स्पेशल सब्जेक्ट वाले होंगे और ये सिर्फ टेस्ट सीरीज होगी। अब इन 3 कोर्सेज का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके इनरोल कर लेना। इसके अलावा आप देखो, सिंपली गूगल पे जाओगे, ठीक है, गूगल पे आपको जाना है और ऐसे टाइप करना है edutap.in, तो ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज में जाना और कोर्सेज में जा करके यहाँ यूपीएससी ईपीएफओ कोर्सेज, यहाँ पे जाना, ये देखो। ठीक है। तो ये आप देखोगे, ये हमारे 3 कोर्सेज हैं। ये जो मास्टर कोर्स है इसमें सब कुछ है, सारे सब्जेक्ट की कंसेप्ट क्लास, लाइव क्लास, कंसेप्ट नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट, सोल्ड पीवाईक्यू, फुल लेंथ टेस्ट, और यहाँ नो मोर पे जाके इसके बारे में पढ़ लेना डिटेल में कि किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट में क्या क्या चीजें मिल रही हैं, सारे सब्जेक्ट में देखो। और फिर ये डेमो लेक्चर भी लगा लेना कि हम कैसा पढ़ाते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ देखोगे फैकल्टीज वगैरह कि कौन कौन पढ़ा रहा है इसमें। इसके बाद यहाँ कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सकते हैं, मतलब यार आपकी हार्ड अर्न मनी है, आपका समय कीमती है, एक बार अच्छे से जांच के तब इनरोल करना, जब आपको लगे ना कि यार ये कोर्स मेरे लिए बेस्ट है, आ जाओ। ठीक है। उसके बाद दूसरा, जिन बच्चों ने का यूपीएससी बैकग्राउंड है, उनको लगता है कि यार जीएस तो मेरी अच्छी है, मुझे तो स्पेशल कंपोनेंट पढ़ने हैं, जैसे स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटेंसी, सोशल सिक्योरिटी, आईआर एंड लेबर लॉ, कंप्यूटर अवेयरनेस, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, इन सब की कंसेप्ट क्लास, नोट्स, सोल्ड, ये सब इसमें मिलेगा। ठीक है। और जिन लोगों को लगता है कि नहीं सर कंसेप्ट तो अच्छा है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो वो ये टेस्ट सीरीज ले लो, सिर्फ वो टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करें। ठीक है भाई। और ये ट्रायल क्लास भी लगा के आप देख सकते हो। तो फैसला आपके हाथ में है, अच्छा लगे आइए पढ़िए, अगर मेहनत करने का मादा है, लगता है कि इस बार सेलेक्ट होना है पक्का, तो जरूर आइएगा। ठीक है। मिलके मेहनत करेंगे और आपके सपने को साकार करेंगे। ये जितने भी लेक्चर हम यहाँ ले रहे हैं इस चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, इन सब की पीडीएफ आपको मिलती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जा करके ज्वाइन कर लो। चैनल पे नए हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया एक सब्सक्रिप्शन, आपके द्वारा किया गया एक कमेंट, आपके द्वारा किया गया एक लाइक भी हमें मोटिवेट करता है अच्छा से अच्छा कंटेंट लेके आने के लिए। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी अगले संडे शाम को 4 बजे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।